हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। अच्छा बहुत बोल रही है। आंखों को भी बंद कर लिए और सब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। योग सुना है, योग को अनुभव करिए भीतर। योगमय हो जाए शरीर, मन, आत्मा, प्राण सबको एक कर दी। जैसे एक बोतल का पानी दूसरे बोतल के पानी में मिल जाता है, वैसे ही अपने आप को पानी समझ के पूरी तरह से स्वयं में ही विलीन हो जाए। कुछ शेष न बचे बाहर, न विचार, न भाव, न समय, न आप भी भूल जाएं अपने आप को। कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शून्य हो जाए। अब स्वयं को कहें कि मैं विश्व योग दिवस के अवसर पर योग को अपने जीवन में अपनाने के लिए एक छोटा सा संकल्प लेता हूँ, लेती हूँ। मैं अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर, व्यवस्थित बनाने का प्रयास करूँगा, करूँगी। मैं अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, प्रकृति को, सबको सुंदर और व्यवस्थित बनाने का हर संभव प्रयास करूँगा, करूँगी। मैं अपने शरीर के, परिवार के, समाज के सभी अंगों को एक बेहतर दिशा प्रदान करने का प्रयास करूँगा, करूँगी। इस विश्व योग दिवस पे हम सब एक संकल्प ले रहे हैं और इस संकल्प को आने वाले 1 साल तक याद रखेंगे। ना सिर्फ याद रखेंगे, इसको जीने का भी प्रयास करेंगे। त्रुटियां होंगी लेकिन फिर प्रयास करना है। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में थोड़ा सा रगड़ लें, गर्म कर लें। बंद आंखों पे थोड़ी देर रखें और आंखों को खोल लें। तो योग तो हम लोगों ने बहुत कुछ सुना, ये एक अनुभव करने का तरीका है। योग बातचीत का एक विषय है, लेकिन योग एक अनुभव का भी विषय है। और योग की सच्ची यात्रा आरंभ होती है अनुभव के साथ। एक मित्र हवाई जहाज में जा रहे थे। हमारे स्वामी जी भी उसी हवाई जहाज में थे। उस मित्र ने बोला, महाराज कहाँ जा रहे हैं? तो भाई इंडिया जा रहे हैं। महाराज हम भी इंडिया जा रहे हैं। हाँ बोल। तो हमने इंडियन स्वीट्स पे एक किताब लिखी है, हम आपको देना चाहते हैं। भैया दे दो। स्वामी जैसे पलटने लगे तो उसमें रसगुल्ला आ गया। यू नो रसगुल्ला? यू नो आपके भाई। तो बोले, भैया तुम रसगुल्ला खाए हो? नहीं महाराज, वो विदेशी था राइट। नहीं महाराज खाए थे। तो लिखे कैसे? बहुत किताब हम पढ़े, गूगल पे भी पढ़े और लिख दिए, और मैं बेस्ट सेलर हूँ इंडियन स्वीट्स का, ये किताब मेरा बेस्ट सेलर है। स्वामी जी ने बड़ा अजीब व्यवस्था है भाई। तुमने रसगुल्ला खाया नहीं, पढ़ लिया, लिख दिया और बिक गया। खाओगे कब? योग भी कुछ ऐसी ही बात है। योग भी कुछ ऐसी बात है। लोग लिख रहे हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं, लोग बोल भी रहे हैं, खाओगे कब? मजा यही है भाई कि तुम खाओगे कब। किताबें तो बहुत लिख दी गई रसगुल्ले, तुमने पढ़ भी ली, शायद तुमने बना भी लिया, लेकिन बांट दिया, खाया नहीं। तो योग का जो आरंभ है भाई, वो होता है स्वयं से। ये स्वयं से स्वयं की यात्रा है। एक यात्रा होती है स्वयं से दूसरे की, उसको संसार कहते हैं। स्वयं से निकल गए, खाने चले गए, घूमने चले गए, पैसा कमाने चले गए, घर बना लिया, गाड़ी बना लिया। ये भी यात्रा ठीक है, गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा गलत है। ये एक यात्रा है, इससे अनुभव होता है, आपको अच्छा अनुभव होता है, करना चाहिए। लेकिन एक यात्रा स्वयं में जाना है। भीतर भी मोटर गाड़ी, आपको पता नहीं है। इस
इसने बहुत अच्छा कहा। कुछ सवाल इसने पूछे थे, मैंने जवाब दिया था क्लास में, इसको याद हुआ, मुझे खुशी, इसके लिए ताली बजाओ। याद रखा, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, आप भी रिपीट कर दो। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनवाई। अब एक्ट भी करो भाई, थोड़ा ही लो। ऐसे घटी घटी राम में, दुनिया देखत नाई। अब मेरे साथ गाओ। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनवाई। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखत नाही। समझ गए? हाँ कि ना? यस और नो? यस और नो? नो। ये योग की परिभाषा है। योग की परिभाषा एक कबीर दास के बहुत बड़े योगी हुए हमारे देश, उनके अनुसार कि जो सच्चा सुख है कस्तूरी होता है, कस्तूरी मृग होता है। उसके नाभि में एक सुगंधित द्रव्य होता है, छोटा सा, और जब उसको महक लगता है वो दौड़ता है पूरे जंगल, इधर उधर उधर सब जगह दौड़े। बोलेगा आ कहां से रहा, इतनी सुंदर सुगंध आ कहां से रहा? वो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। अब जंगल में तो पेप्सी कोला पानी कुछ है नहीं, मर जाता है। लेकिन वो सुगंध कहां था? जंगल में था, पेड़ में था कि खरगोश में था? उसके नाभि में था। शिकारी काट के निकाल लेते, उसका परफ्यूम बना लेते, हमें जने अपने देते। हमारी कहानी कुछ ऐसी है। सारा सुख, सारा आनंद, सारी शांति, सारा स्वास्थ्य, सारा धन हमारे भीतर है। मृग की कस्तूरी में है, हमारा आत्मा में। हम उसको आत्मा बोलते, ब्रह्म बोलते, राम बोलते, कृष्ण बोलते, शिव बोलते, समाधि बोलते, मोक्ष बोलते, निर्वाण बोलते, कुछ भी बोलो, बात एक है। पानी को वाटर बोलो या जल बोलो या नीर बोलो या अम्बू बोलो, एक ही बात है, ये पानी है। एक देहाती था, ससुराल गया, ससुराल में लोग मस्ती कर रहे। उसने थोड़ी अंग्रेजी पढ़ ली थी भाग्यश्री से। तो ससुराल गया, बोला कि वाटर लेके आओ। अब देहात के लोग वाटर कहां से लाएंगे? बड़े परेशान हुए, भैया वाटर कहां मिलेगा? वाटर तुम मांग दिया, तो भाग्यश्री से ट्यूशन पर आ गए। वाटर कहां से लाएंगे? पूरा ससुराल के लोग परेशान, भाई किया वाटर कहां? पड़ोस में पूछे, भाई वाटर दे दो। उस पड़ोस में पूछे, अब सब देहात के लोग वाटर कहां से लाएंगे? अब दामाद नया है, दामाद भी परेशान, गर्मी में गया था ससुराल, बेचारे को वाटर नहीं मिल रहा। हार के बोले उसकी पत्नी से, तू जा, मना, वाटर गांव में नहीं है। कुछ और मांग, कुछ और मांग ले, दे देंगे, वाटर नहीं मिलेगा। अरे धत, वाटर मतलब पानी। हम पानी मांग रहे हैं तुमसे, गर्मी इतनी है, पहले बोलना था, पूरा समाज खोल लिया। हमारी कहानी कुछ ऐसी है, हम वाटर मांगते, पानी नहीं मांगते। वाटर मतलब बोलते सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, संतोष चाहिए, ये सब वाटर के अलग अलग नेम है। पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब ये चाहिए वो चाहिए, तुम वाटर को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। सीधा बोलो ना, पानी चाहिए, योग चाहिए। तुमको योग चाहिए, तुमको कुछ नहीं चाहिए। ये जो तुम बोल रहे हो, ये चाहिए वो चाहिए, ये भ्रम है, इसी को बोलते माया। माया बोलेगा वाटर चाहिए, अबे पानी पी ले, शांत हो जा। पानी पीना, योग करना है। कहानी के माध्यम से समझा रहा हूं, क्योंकि अभी शास्त्र के माध्यम से समझाऊंगा तो समझ ही नहीं पाओगे। तो हमको सरल होना है। योग का नाम होता है स्वयं से जुड़ जाना। वही व्यक्ति सरल हो सकता है जो स्वयं से जुड़ जाए। जटिल होना आसान है। आज न्यूज़पेपर है, मीडिया है, लोग हैं, दोस्त हैं, यार हैं, आपको जटिल बना रहे हैं। जटिल कैसे? आपके पास एक बाइक है, एक और खरीदो। एक से क्या होगा? कार भी खरीद लो, अब एक कार से क्या होगा? एक और खरीद लो। एक शादी हो गई, एक और कर लो। नहीं, एक से क्या होगा? एक बच्चा हो गया, दो और कर लो।
अब ये इतना कॉम्प्लेक्स बन जाओगे कि अचानक बुढ़ापा आ जाएगा, यमदूत बोलेगा भाई तेरा टाइम हो गया निकल। यमदूत तो टाइम पे आता है, वो टाइम पे आएगा, बड़ा पंक्चुअल है। कोई और फेल हो जाए, भाग्यश्री मानसी कभी भी क्लास में लेट हो जाए, वो सो भी लेट हो जाए, चलो ये लोग। लेकिन यमदूत एक चीज है उसमें हुआ, वो एकदम राइट टाइम, भैया तेरा टाइम हो गया निकल। तो इधर कॉम्प्लेक्स बनोगे, जिसे बोला माया संसार। सरल बन गए मतलब स्वयं से जुड़ गए, सीधी बात समझो, स्वयं के शरीर से, स्वयं के आत्मा से, स्वयं के मन से, स्वयं के विचार से, स्वयं के स्वभाव से, स्वयं के व्यवहार से, स्वयं से जुड़ गए, उसी को बोलते ही हो। फिर उसके बाद स्वयं को परमात्मा से जोड़ो, स्टेप बाय स्टेप। बट सब स्टेप एक बार नहीं करो, नहीं तो फिर बोलो स्वामी जी बहुत कठिन है। अरे शुरू करो धीरे धीरे, फिर करेंगे। तो बहुत खुशी की बात है, सबसे जो खुशी की बात जो मुझे है कि हमने बहुत सारे योगियों को सुना, सब वर्षों से योग का और संस्कृति का और शास्त्र का ना सिर्फ रक्षा कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहा है। बड़ी बात है। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ बेच रहा है, कोई ईंट बेच रहा है, कोई कंकर बेच रहा है, कोई बालू बेच रहा है, कोई छड़ बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है। लेकिन तुमको क्या लगता है, जो बेच रहा है वो खुद बिक रहा है कि सिर्फ बेच ही रहा है? योग में बोलते हो खुद भी बिक रहा है। क्यों? क्योंकि इतना तनाव हो जाएगा तुमको बेचते बेचते। पूछना किसी से जो बेचते। मैं गया, मेरे पास कुछ ऐसे लगा कि मैं जाऊँ लक्ष्मण झूला कुछ खाने के लिए क्या हूँ, है ना। मैं गया, बड़ी बड़ी दुकान में, महेश जी भी मिले, बोले कहाँ जा रहे स्वामी जी? बोले नहीं बोलेंगे, ये भी पीछे पड़ गए, हम अकेले चले। वो आदमी बड़ा करोड़पति है, बड़ा दुकान, बड़ी शान, 4-4 नौकर बहुत। पर मैंने देखा ये भी बड़ा परेशान है। 2000 की नोट आ रहे, 5000 की नोट आ रही, ये आ रहे वो आ रहे, बड़ा परेशान देखा। मैंने बोला यार तू भी योग कर। मैं उसको बोला तू भी योग कर, समझ जा। तो योग की संस्कृति को बढ़ाना एक जीवन का उद्देश्य भी हो जाता है। बेच तो सब रहे, कोई चिप्स बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, लेकिन तुम जब संस्कृति का काम करते हो तो वह तुम्हारा एक धर्म भी हो जाता है, कर्म भी हो जाता है, और वह तुम्हारे मोक्ष का कारण भी हो जाता है। गीता में भगवान बोलते हैं जो गीता का प्रचार करेगा वो मेरी शरण में आएगा। क्यों बोलती है? बोलती है क्योंकि जो तुम बोलते हो वही तुम सोचते हो, और जो तुम सोचते और बोलते हो कल तुम वही हो जाते हो। क्योंकि जो तुम बोलते हो तुम्हारी ऊर्जा, जो तुम सोचते हो तुम्हारी ऊर्जा, तो स्वाभाविक है जो तुम्हारी ऊर्जा सोच रही बोल रही वो करेगी। तो यदि हम गीता का प्रचार करें तो क्या होगा? हम कृष्ण को अपने भीतर ले आते। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस परिवार से जुड़े, और हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे स्टूडेंट मिले जो कि 5 मिनट में ही बोल देते ही हो। बड़ी बात है भाई। हम तो बोले भैया कल वर्ल्ड योगा डे सबको बोलना है, ये लोग रेडी हो गए, बोले हाँ ठीक है बोलेंगे। हम तो सोचे नहीं बोलेंगे, वो सब बोला हम नहीं बोलेंगे स्वामी, हमसे नहीं होगा। हम बोले बोलना पड़ेगा, तो बोला हाँ बोलना पड़ेगा तो बोलेंगे। बोला पड़ेगा तो बोलेंगे। हम बोले ठीक है तो बोलो। चलो अभी तो ये योग सब ज्यादा। विश्व योग दिवस मेरी समझ में क्या है? विश्व मतलब सारा प्रकृति, सारा ब्रह्मांड, तुम और मैं, जानवर, पशु, पक्षी, प्रकृति, नदी, नाले, विश्व मतलब सब कुछ। ये हो गया विश्व। ये पहला शब्द है विश्व योग दिवस का। दूसरा शब्द योग। योग मतलब जोड़, सारे विश्व को जोड़ने का आज दिवस है। दिवस मतलब दिन। जनरली इस विश्व में डार्कनेस बहुत हो जाता है, इग्नोरेंस बहुत हो जाता है, अंधकार और अज्ञान के कारण पूरा विश्व आज बीमार है। कोरोना वायरस उसका उदाहरण है। पूरे विश्व में एक अंधकार छाया अज्ञान की वजह से। यह अंधकार जो कोरोना है वो अज्ञान की वजह से। अज्ञान क्या है? अज्ञान योग के नॉलेज का अभाव ही अज्ञान है। योग बोलता है वसुधैव कुटुंबकम। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा ब्रह्मांड मेरा परिवार। जीसस
पड़ोसी मतलब क्या? तुम्हारे घर के बगल में जो है वो है, बताओ। पड़ोसी मतलब हर एक चीज जो तुम्हारे बगल में है, चींटी हो, पक्षी हो, कुत्ता हो, गाय हो, आदमी हो, औरत हो, देसी हो, विदेशी हो, जब तक तुम्हारा पड़ोसी सुखी नहीं है, भूल जाओ कि तुम सुखी रहोगे। अध्यात्म का विज्ञान कहता है मछली को दाना डालो, गाय को भी दाना डालो। और मैं तो चकित हो गया एस्ट्रोलॉजी पढ़ के कि चींटी को भी चीनी डालो। मैं बोला भैया ये क्या बात है, चींटी को भी चीनी डालो और पेड़ पौधों में भी जल डालो। भारत की ये ऐसी एक संस्कृति है, योग की संस्कृति है, जो बोलता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व तुम्हारा परिवार है। तुम पेड़ में भी पानी डालो, तुम पहाड़ में भी पानी डालो, तुम गाय को भी चारा डालो, तुम पक्षी को भी चारा डालो और तुम चींटी को भी चीनी डालो। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? What a explanation of yoga, so vast explanation. You can't imagine this. पूरे विश्व को एक डोर में बांधने का नाम योग है, लेकिन शुरुआत तुम्हारे भीतर से हो। यदि तुम्हारा शरीर बीमार है, मन बीमार है, आत्मा बीमार है, भावनाएं बीमार है, फॉरगेट अबाउट इट। मैं तुमको दूंगा भी चीनी की चीनी को देके आप तुम खा जाओगे। मैं तुमको दूंगा कि भाई चारा जो है तुम गाय को डाल के तुम बेच दो, बहुत लोग बेच देते, बिजनेस करो। मैं तुमको दूंगा भाई बिस्किट जो है कुत्ते को देगा वो तुम खा जाओ। ये तो हमने ब्रॉड एक्सप्लेनेशन दिया योग का कि विश्व बंधुत्व, कि आज का ऐसा दिन है कि पूरे दुनिया को एक डोर में बांध लो, कोई भेदभाव न रखो। तो जो अंधकार है वो दिवस में बदल जाएगा, दिवस में डे में, लाइट में। और योग एक माध्यम हो सकता है पूरे विश्व को जोड़ने के। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है भारत सरकार की और विश्व की सरकार की। कम से कम एक दिन हम लोग मिल बैठ के योग के बारे में समझें, बूझें और चर्चा करें, क्योंकि चर्चा नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। पढ़ तो सब रहे रसगुल्ला के बारे में, खा कोई नहीं रहा। जब तक खाओगे नहीं बड़ी मुश्किल है समझ, है ना। इसीलिए विश्व योग दिवस पे हम लोग को यही समझना है, योग की शुरुआत तो स्वयं से होती है। स्वयं को योग से जोड़ो, फिर उसके बाद अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, प्रकृति को, सबको जोड़ो। ये नहीं कि कोको कोला पी लिए फेंक दिए। अरे तुम फेंक कहाँ रहे हो? इट्स योर हाउस। तुम पानी पी लिए और फेंक दिए, कहाँ फेंक रहे हो? यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम नेचर। फेंक कहाँ रहे हो? तुम भ्रम में हो, तुमको लगता है कुछ नहीं होगा। शिवानंद जी बोले बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमारे जो परम गुरु है, जो ऋषिकेश में योग का आरंभ किया, वो बोले देखो जो परेशानी आती है ऐसे नहीं आती, व्यक्तिगत कर्म होता है। हम कर्म कर रहे, आप कर्म कर रहे, उसका एक फल होगा। हम सब आज बैठे कुछ कर्म कर रहे, इसका एक सामूहिक फल होगा। ये पूरा ऋषिकेश जो अभी कर रहा है उसका एक सामूहिक फल होगा, और ये पूरा विश्व जो आज कर रहा है उसका भी एक कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स होगा। तो यदि कोई परेशानी पूरे विश्व पे आई है, कहीं न कहीं हमने प्रकृति के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया हो। ऐसा एक ऑप्शन हो सकता है कर्म के सिद्धांत से। यदि तुम्हारा पेट खराब है, तुम्हारी तबीयत खराब है, इसका मतलब हो सकता है तुमने कुछ गलत किया हो। तो इसीलिए विश्व योग दिवस पे हमारा अपना एक समझ है। वो समझ ये है कि पूरे विश्व को हमको एक करने का प्रयास करना चाहिए। अब बोलो स्वामी बड़ा कठिन बात बोल, 200 देश है पृथ्वी पे, हमसे तो नहीं होगा। तुम भाग जाओगे। थोड़ा छोटा कर, तुम जहाँ हो अपना रूम साफ कर लो, अपना गार्डन साफ कर लो, अपना कपड़ा साफ कर लो। तुम्हारे मित्र हैं उनको थोड़ा स्माइल दे दो, उनको थोड़ा मॉर्निंग में हरिओम बोल दो, उनको हाउ आर यू पूछ लो। छोटा दुनिया बना लो। यदि तुम पूरी दुनिया को नहीं देख सकते, अपने परिवार को देखो। तुम्हारे परिवार वाले तुमसे खुश है, ठीक है। तुम्हारे पड़ोसी खुश है तुमसे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम 200 देश का संभालो। तुम जहाँ हो जितना कर सकते हो उतना ही सोच लो आज के दिन। चलो फॉरगेट अबाउट इट टू वर्ल्ड योगा, योर योगा। तुम अपने आप को खुश रखो, तुम अपने आप को खुश रखो, ये भी बहुत है। हमारे स्वामी जी बोलते जो अपने आप को खुश रख सकता है, मैं उसको गारंटी देता हूँ तो समाधि में चला जाएगा। तो अपने आप को खुश रख लो, छोड़ दो, इतना ही कर लो, बहुत है। इतना ही कहना चाहेंगे। आपने बहुत प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
हद तक बताने के लिए कि ज़िंदगी क्या है, धर्म ग्रंथ क्या है। मैं हमारी जनरेशन थोड़ी अनस्टेबल है, भाग रही है, पता नहीं है कहाँ भाग रही है, बस भाग रही है। तो उससे थोड़ा सा मुझे अवगत करवाने के लिए मैं आपने बहुत करवाया, मैं थोड़ा सा भी अगर वो रोल प्ले कर पाई जो आपने मुझे समझाया तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझूंगी खुद को। और आप मेरी ज़िंदगी का, आप लोग सब मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट रहोगे हमेशा। योगा करने आई थी तब जो ये गंगा मैया की हवा आती है ना तो बहुत प्योर कर जाती है, मतलब वो मेरे को छू के निकल गई और वो इतना प्योर कर गई कि मैं अंदर से एक, मेरी आत्मा मुझे शायद मिल नहीं सकती है, बट शायद एक परछाई आई कि शायद मुझे लगा कि मेरी आत्मा ने मुझसे बात करे। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जस्ट विन हर्ट। जब आप सोसाइटी में रहते हो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है दिल जीतना, क्योंकि सब बहुत मतलब है, सेल्फिश है। तो आपको दिल जीतने के लिए उनको महंगे महंगे गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक स्माइल दोगे ना, अपना ऑरा फैला दोगे ना, वैसे जाते हुए भी स्माइल पास कर दोगे ना, ये दिल जीतना होगा। जस्ट आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो बहुत ज़रूरी हो जाता है उन लोगों का दिल जीतना, क्योंकि बहुत भसड़ चढ़ी हुई है भारतीयों को पता भी नहीं। और वो एक स्माइल हमारे साथ साथ दूसरों को भी इतना तृप्त कर जाएगी ना जो शायद हमें भी नहीं करता। एंड इस यूनिवर्स को हमें वो वापस करना चाहिए जो हमने इससे लिया, क्योंकि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं और वो हमारा फर्ज बन जाता है कि मरने के बाद नहीं, मरने के बाद तो मिलना ही है, जीते जी क्या किया वो महत्वपूर्ण है। मरने के बाद हमें कौन याद रख रहा है क्या पता, हम तो मर गए, किसी और आत्मा में शरीर में प्रवेश कर ले। जीते जी क्या किया, कमा के बच्चों के लिए रखा, इनके लिए क्यों, अपने लिए, अपने शरीर के लिए जो भगवान ने हमें इतना खूबसूरत शरीर दिया है उसके लिए बहुत फर्ज बनता है। दूसरों को खुश करने से पहले खुद को तो खुश करो, और जब खुद को खुश करोगे तो वो ऑरा जो बन रहा है ना तो दूसरों को अपने आप ही खुश करता चला जाए। तो ये मेरा मानना है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, करके पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूलना। Just give a deep smile to yourself, to your body and to your soul. And please open your eyes slowly. Thank you. Namaste.